कहानी की शुरुआत में हम स्क्रूज नाम के एक आदमी को रात के समय कब्रिस्तान में देखते हैं जो जल्दी मरने वाला था। ग्रेवयार्ड में अपनी कब्र पर स्क्रूज डरा हुआ बोलता है कि आत्मा मेरी बात सुनो, मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो मैं पहले था, मैं बदल सकता हूँ, मैं एक बेहतर व्यक्ति बन सकता हूँ। इस दौरान स्क्रूज को बार बार एक बिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी जिससे स्क्रूज का ध्यान भटक रहा था। अगले ही पल हमें पता चलता है कि वह चार्ल्स का एक थिएटर आर्टिस्ट था जो दर्शकों के सामने स्क्रूज के रोल को परफॉर्म कर रहा था, जिसके दौरान उसके बेटे वाल्टर की पालतू बिल्ली चिल्लाकर उसे परेशान कर रही थी। चार्ल्स इसके बाद पर्दे के पीछे आ जाता है जहां पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। चार्ल्स के 3 बच्चे थे, मेरी, चार्ली और वाल्टर। वाल्टर खुद को किंग आर्थर समझ रहा था और थिएटर के पीछे किंग आर्थर की नकल कर रहा था। वाल्टर और उसकी बिल्ली मिलकर खूब तबाही मचाते हैं और इस दौरान वाल्टर की बिल्ली चार्ल्स की स्क्रिप्ट भी फाड़ देती है, जिसे देखकर चार्ल्स बहुत गुस्सा होता है। चार्ल्स से बचते हुए वाल्टर अपनी बिल्ली के साथ स्टेज पर आ जाता है और किंग आर्थर का रोल प्ले करने लगता है। अब चार्ल्स भी स्टेज पर आ गया था जो वाल्टर के स्टेज पर नाटक के दौरान मदद करता है और उन दोनों की परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद भी आता है। पर्दे के पीछे आने के बाद चार्ल्स वाल्टर पर बहुत गुस्सा होता है और वाल्टर को डांटते हुए उससे उसकी लकड़ी की तलवार छीन लेता है। वाल्टर इससे बहुत दुखी होता है क्योंकि अपनी तलवार से बहुत प्यार करता था। थिएटर का काम खत्म होने के बाद चार्ल्स जब घर आता है तो अपनी पत्नी कैथरीन से उसे पता चलता है कि बाकी के बच्चे तो अपने कमरे में सो गए हैं, लेकिन वाल्टर अब भी जाकर पढ़ाई कर रहा है। कैथरीन चार्ल्स को बताती है कि मैंने वाल्टर से कहा है कि तुम आज उसे एक महान कहानी सुनाओगे। चार्ल्स को ये काफी अच्छा लगता है क्योंकि डांटने की वजह से वाल्टर उससे गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो वाल्टर के कमरे में जाता है। वाल्टर और उसकी बिल्ली चार्ल्स से नाराज थे, लेकिन जब चार्ल्स उसे तलवार वापस कर देता है तो दोनों खुश हो जाते हैं। चार्ल्स उसे कहता है कि आज वो उसे एक कहानी सुनाएगा। इस पर वाल्टर कहता है कि कहानी अगर एक राजा के बारे में है तो कहानी नहीं सुनेगा क्योंकि उसने बहुत सारी राजाओं की कहानियां सुन रखी थी। चार्ल्स समझता है कि यह कहानी राजाओं के राजा की है। वाल्टर पूछता है कि क्या इसमें ड्रैगन और जादू है। इस पर चार्ल्स बताता है कि इसमें स्वर्गदूत है, दुष्ट राजा, इशारलू दुश्मन और चमत्कार है। कुछ लोग तो कहते हैं कि यह अब तक की सबसे बड़ी कहानी है और तुम्हारे किंग आर्थर की कहानी भी इसी कहानी पर आधारित है। वाल्टर ये सब सुनकर कहानी सुनने के लिए राजी हो जाता है। चार्ल्स अब वाल्टर को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले इजराइल के एक छोटे से शहर बेथलहम से, जहाँ जोसेफ नाम का एक आदमी और मेरी नाम की उसकी पत्नी मिलकर जल्द ही एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देने वाले थे। वाल्टर पूछता है कि क्या ये कोई बेबी स्टोरी है। इस पर चार्ल्स बताता है कि यह कहानी एक बच्चे के साथ शुरू होती है, लेकिन यह विशेष बच्चा भगवान का पुत्र है। पुरुष से 3 बुद्धिमान व्यक्ति काफी दूर से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेथलहम के आसमान में एक खास तारा चमकता हुआ नजर आया था। वो तीनों अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आ रहे थे क्योंकि उन्हें भविष्य के बारे में पता था और वो पैदा होने वाले अपने नए राजा की पूजा करना चाहते थे। वर्तमान राजा को उस बच्चे से बहुत खतरा महसूस होगा, इसीलिए उस बेबी का अस्तित्व खत्म करने के लिए क्या क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। वाल्टर ये सब सुनकर आगे की कहानी सुनाने के लिए राजी हो जाता है। चार्ल्स आगे की कहानी सुनाना शुरू करता है कि लंबे सफर के बाद जोसेफ और मेरी अपने होम टाउन बेथलहम वापस आ गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें एक रात की जगह देने के लिए राजी नहीं था। मेरी इस समय प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। शहर के बाहरी इलाके में उन्हें एक आग जलता हुआ आदमी मिलता है। पहले तो उसने भी उन दोनों की मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन जब उसने मेरी की बिगड़ती हुई हालत देखी तो वो उन्हें उस कमरे में रात गुजारने की इजाजत दे देता जिससे वो अपने जानवरों के लिए चारा रखता था। कुछ समय बाद मेरी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और इस प्रकार बेबी यीशु दुनिया में आए। जोसेफ अपने बच्चे यीशु को देखकर काफी खुश था। इस समय कोई नहीं जानता था कि एक नया राजा जमीन पर आ गया था। अब एक चमकती हुई एंजल आसमान से नीचे आई
जिसने दुखी लोगों को बताया कि उनका राजा पैदा हो चुका है जो यीशु मसीह है। बेथलम के पास जाओ जहाँ तुम बच्चे यीशु को पाओगे। शेफर्ड ये सुनकर बेथलम की तरफ भागा बच्चे यीशु को देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ 3 बुद्धिमान पुरुष अब तक राजा हेरोड की महल में आ चुके थे। वो हेरोड को बताते हैं कि हमने बढ़ते हुए तारे को देखा है। इस पर हेरोड हंसते हुए बोलता है कि क्या लोगों का दूसरा राजा बेथलम में पैदा हुआ है। हेरोड इसके बाद उन तीनों को बच्चे यीशु को ढूंढने के लिए बोलता है। हेरोड यीशु को ढूंढने और अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए सैनिकों को शहर के सभी न्यूबॉर्न बेबी जिनका उम्र 2 साल से कम था उनको जान से मारने का आदेश दे देता है। वहीं दूसरी तरफ एक एंजल जोसेफ के पास जाती है जो सोते हुए जोसेफ को जगाती है और उसे बताती है कि बेथलम में उनकी जान को खतरा है क्योंकि हेरोड ने उसके बच्चे को जान से मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा है। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द मिस्र जाना होगा ताकि यीशु सुरक्षित रह सके। जोसेफ ये सुनकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किसी तरह बड़ी मुश्किल से हेरोड के सैनिकों से बचते हुए बेथलम से बाहर निकल जाता है और मिस्र की तरफ आगे बढ़ना जारी रखता है। चार्ल्स वाल्टर को आगे की कहानी बताता है कि जल्दी हेरोड की मौत हो गई और वहीं दूसरी तरफ मिस्र में यीशु बड़ा हो रहा था। जब समय आया तो मेरी और जोसेफ नाजरेत में लौट आए। वाल्टर पूछता है कि इस समय यीशु की उम्र क्या थी। इस पर चार्ल्स बताते हैं कि लगभग तुम्हारे उम्र के होंगे। वाल्टर ये सुनकर काफी खुश होता है। 12 साल की उम्र के बाद जीसस एक कुशल बढ़ई के रूप में बड़ा हो रहे थे क्योंकि ईश्वर का उनके ऊपर आशीर्वाद था। हर साल जीसस अपने फैमिली के साथ इजराइल के यरूशलेम में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यहूदियों के एक त्योहार में शामिल होने के लिए यात्रा करते थे। चार्ल्स आगे वाल्टर को बताता है कि बहुत समय पहले इजराइल के लोग लगभग 400 सालों तक मिस्र में गुलाम थे। यहूदियों की मदद के लिए भगवान ने मिस्र में 10 आपदाएं भेजी। आखिरी आपदा सबसे ज्यादा भयानक थी लेकिन यहूदी लोग उस आपदा से बच गए क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे पर भेड़ का खून लगा रखा था। इजरायलियों ने इसके बाद चमत्कारी रूप से लाल सागर के पानी को बीच में से अलग करके मिस्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और इजराइल वापस आ गए। इसीलिए इजराइल के सभी लोग हर साल यरूशलेम के मंदिर में इकट्ठे होते हैं और उस दिन को याद करके त्याग और बलिदान देने के लिए भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। अब यरूशलेम में आने के बाद जीसस खो जाते हैं और 3 दिनों के बाद वो मंदिर के अंदर मिलते हैं जहाँ पर वो लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे थे। जीसस की माँ जब जीसस से मिलकर उनके बारे में पूछती है कि वो 3 दिनों से उन्हें ढूंढ रही है तो जीसस अपनी माँ को बोलते हैं कि माफ करिएगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ न होना चाहिए था, यह मेरे पिता का घर है। वाल्टर को कहानी सुनाते हुए चार्ल्स अपने ख्यालों में खो गए थे लेकिन जब वो देखते हैं कि वाल्टर की बिल्ली उनके गोद में बैठी है तो वो बिल्ली को खुद से दूर करते हैं और वाल्टर से पूछते हैं कि हम कहानी में कहाँ थे। वाल्टर झूठ बोलता है कि हम वहाँ थे जब जीसस ने अपनी तलवार से ड्रैगन को मारा। ये सब सुनकर चार्ल्स समझ जाता है कि वाल्टर झूठ बोल रहा है क्योंकि जीसस की कहानी में ड्रैगन नहीं है और वो आगे की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। यीशु जब 30 साल के हो गए तो उन्होंने बाकी लोगों की तरह एक पादरी के हाथों से धार्मिक रिचुअल को फॉलो करते हुए पानी में डुबकी लगाई क्योंकि ईश्वर की तरफ से उन्हें ऐसा करने का आदेश आया था। उस दिन पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर स्वर्ग से उतरा और ईश्वर की तरफ से उन्हें आशीर्वाद मिला। यीशु ने इसके बाद सुनसान रेगिस्तान में 40 दिन और 40 रातों का उपवास रखा जहाँ पर शैतान द्वारा जीसस का परीक्षण लिया गया। शैतान ने जीसस से कहा कि अगर तुम ईश्वर के बेटे हो तो पत्थरों को रोटी बनने का आदेश दो, खुद को नीचे फेंक दो। जहाँ पर ईश्वर स्वर्ग के दूतों को तुम्हें आसमान में ही रोक लेने के लिए कहेंगे। शैतान के इन सवालों पर जीसस कहते हैं कि वो सब कुछ पूरा होगा जो ईश्वर चाहेंगे और जरूरी होगा। शैतान जीसस से कहता है कि अगर वो उसकी पूजा करते हैं तो वो जीसस को सब कुछ देगा जो वो चाहेंगे। जीसस कहते हैं कि वो सिर्फ ईश्वर की पूजा करते हैं। शैतान ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और जीसस अपने पहले परीक्षण में पास हो जाते हैं। अब समय था जीसस को कुछ लोगों को इकट्ठा करने का जो उनकी मदद कर सके। इस पर वाल्टर बोलता है कि बिल्कुल किंग आर्थर के राउंड टेबल के योद्धाओं की तरह। चार्ल्स वाल्टर को बताते हैं कि कुछ ऐसा ही
क्योंकि तुम्हारी कहानी मेरी कहानी पर आधारित है। अगले सीन में हम दो मछुआरों को देखते हैं जो समुद्र में काफी समय से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक मछली भी नहीं मिल रही थी, जिससे वो काफी परेशान थे। जीसस ने उन दोनों को इशारे से समुद्र के एक हिस्से में मछली पकड़ने को कहा। मछुआरों को जीसस की यह बात काफी अजीब लगी क्योंकि उस हिस्से में मछली नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो जीसस के कहने पर उस हिस्से में मछली पकड़ने गए और आश्चर्य रूप से उन्हें वहाँ इतनी मछलियाँ मिली जितनी उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं पकड़ी थी। मछुआरे ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और जीसस के शिष्य बन गए। जल्द ही जीसस के शिष्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई और वो सभी जीसस के साथ इजराइल में ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए निकल पड़े। जीसस जब अपने शिष्यों के साथ इजराइल के शहरों में थे तो उन्हें वहां पर एक भिखारी मिला जो अंधा होने की वजह से भीख मांग रहा था। जीसस उस अंधे भिखारी के दुख को नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने ईश्वर को याद करके अपना हाथ भिखारी के आंखों पर रखा और अगले ही पल उसकी आंखें ठीक हो गई और वो देख सकता था। आंखें ठीक होने से भिखारी बहुत खुश होता है और जीसस को धन्यवाद बोलकर शहर के लोगों को इस चमत्कार के बारे में बताता है। लोगों को भिखारी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कोई अंधे को ठीक कैसे कर सकता है। अगले दिन भेड़ियों से बंधा हुआ एक आदमी जीसस के पास आया जिसके ऊपर बुरी आत्माओं का साया था। जीसस ने एक बार फिर से परमेश्वर का नाम लेकर बुरी आत्माओं को उसके शरीर से बाहर निकलने का आदेश दिया, जिससे अगले ही पल काली शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकलकर पास में मौजूद सुअरों के अंदर चली गई, जिससे वो पागल होकर समुद्र में कूदने लगे। लेकिन अब वो आदमी पूरी तरह से ठीक था। वहाँ मौजूद लोग ये देखकर हैरान थे। अगले दिन एक बीमार व्यक्ति को जीसस के पास लाया गया जिसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। जीसस ने उसे भी ईश्वर की मदद से ठीक कर दिया और वो अपने पैरों पर चलकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, लेकिन वहाँ पर इजराइल के शाही जादूगर भी आए हुए थे जो वापस जाकर अपने बॉस को सारी बातें बताते हैं। जादूगरों को बताता कि उनकी किताबों के अनुसार उनका राजा बेतलहम में पैदा होंगे। जादूगरों को पूरा विश्वास था कि सिर्फ ईश्वर ही किसी के पापों को खत्म कर सकते हैं या फिर उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन जीसस लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाकर उनकी मदद करने का दावा कर रहे थे, जो जादूगरों के धर्म के हिसाब से बिल्कुल अलग था और अब वो जीसस को सजा देना चाहते थे। अगले दिन वो जीसस के सामने उस औरत को लाते हैं जो गलत संबंध बनाने में दोषी पाई गई थी और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। मूसा ने इसे लोगों पर पत्थर मारने की बात की थी। अब जीसस के ऊपर था कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर वो एक औरत को बचाते हैं तो एक दोषी औरत को बचाकर मूसा द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ेंगे, और अगर वो उसे मरने देते हैं तो वो भी बाकी लोगों की तरह एक आम इंसान है और ईश्वर के बेटे होने का झूठा दावा कर रहे हैं। जीसस ये देखकर जमीन पर एक लकीर खींचते हैं और कहते हैं कि जिसने भी अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। ये सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं और एक एक करके चुपचाप अपने घर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि सभी ने कोई ना कोई पाप जरूर किया था। इस प्रकार जीसस उस औरत की जान बचा लेते हैं। अगले दिन जीसस जब अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो जीसस से भलाई की बात सुनने के लिए आए थे। जीसस सभी लोगों को बताते हैं कि उनकी एक जिंदगी है जिसमें वो हर तरह से लोगों की मदद करना चाहते हैं। कुछ समय बाद जीसस के शिष्य उनसे कहते हैं कि लोगों को खाने के लिए कुछ दिया जाना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग घंटों से जीसस के सामने बैठे हुए थे और उनके संदेश सुन रहे थे, जिससे वो सभी भूखे थे। जीसस के पास लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। जीसस को 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां मिलती है। जीसस ईश्वर को याद करके अपने शिष्यों से उन रोटियों और मछलियों को लोगों में बांटने के लिए कहते हैं। उनके शिष्य ऐसा ही करते हैं और चमत्कारी रूप से वहाँ मौजूद सभी लोगों को रोटियां और मछलियां मिल जाती है, जिन्हें खाकर उन सभी का पेट पूरी तरह से भर जाता है। जीसस इसके बाद अपने कुछ शिष्यों को समुद्र का सफर तय करके लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहते हैं। जीसस के शिष्य जब समुद्र के बीच में होते हैं तो समुद्र में तूफान आने लगता है और ऊंची ऊंची खतरनाक लहरें उठना शुरू हो जाती है। जीसस के शिष्य पूरी तरह से डरे हुए थे कि तभी वो सामने समुद्र के पानी पर खड़े जीसस को देखते हैं। पानी पर खड़े जीसस को देखकर वो सभी पूरी तरह से हैरान थे और पीटर जीसस से खुद को उनके पास आने के लिए कहता है। जीसस अपने शिष्यों को घबराने से मना करते हैं, क्योंकि उनकी मदद के लिए वो उनके पास थे और वो पीटर को
अपने ऊपर विश्वास रखकर पास आने के लिए कहते हैं। पीटर को जीसस और उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो समुद्र में डूबने लगता है। लेकिन सही समय पर जीसस उन सभी को बचा लेते हैं और किनारे पर ले आते हैं। जीसस उन सभी को समझाना चाहते थे कि किसी भी चमत्कार या फिर मदद के लिए ईश्वर पर विश्वास होना काफी जरूरी है। जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब वो यरूशलेम वापस जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें काफी कष्ट होगा और वो मारे जा सकते हैं, लेकिन मरने के 3 दिन बाद वो वापस से जिंदा होंगे। जीसस के शिष्य यह सुनकर उन्हें जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीसस रुक नहीं सकते थे क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी। वाल्टर चार्ल्स से पूछता है कि जीसस मरना क्यों चाहते हैं। इस पर चार्ल्स वाल्टर को समझाते हैं क्योंकि जीसस हमें मरने के बारे में कुछ सिखाना चाहते थे। जीसस जब यरूशलेम वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके भाई लोजर की मौत हो गई है। जीसस ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि लोजर को मरे हुए 4 दिन बीत गए थे और उसकी डेड बॉडी को एक गुफा के अंदर बंद करके रखा गया था। जादूगर कहते हैं कि क्या लोगों के मसीहा जीसस अपने मरे हुए सबसे करीबी साथी को जिंदा भी नहीं कर सकते। जीसस अब लोगों को गुफा का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और दरवाजा खुलने के बाद वो लोजर को आवाज लगाकर गुफा से बाहर बुलाते हैं। अगले ही पल लोजर अपने पैरों पर चलते हुए गुफा से बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि जीसस ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा किया था। अब जीसस जब अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की गलियों में आते हैं तो वहाँ के लोग जीसस के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां फेंककर उनका स्वागत करते हैं। वाल्टर इस समय इमेजिन कर रहा था कि उसकी केट यरूशलेम की भीड़ में कहीं खो गई है, लेकिन जल्दी वाल्टर के डैड उसकी बिल्ली को ढूंढकर वापस ला देता है, जिससे वाल्टर बहुत खुश होता है और अपने डैड के गले से लग जाता है। यरूशलेम में जीसस जब देखते हैं कि फारसियों यानी कि जादूगरों ने ईश्वर के मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है और अब वहाँ पर ईश्वर को याद नहीं किया जाता है, तो जीसस गुस्सा हो जाते हैं और लोगों को मंदिर तोड़ने के लिए कहते हैं, जिसे वो अगले 3 दिनों में वापस से बना लेंगे। जादूगर जीसस के इस बर्ताव से काफी गुस्सा थे और जीसस को सजा दिलाना चाहते थे। जादूगर जीसस के एक शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और उसे ढेर सारा पैसा देते हैं ताकि वो जीसस को धोखा दें और उनकी मदद करें। जीसस जब अपने शिष्यों के साथ रात का खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है कि उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देने वाला है, जिसके बारे में वो सभी को बताते हैं। जीसस अपने शिष्य पीटर से कहते हैं कि शैतान तुम्हारी सोल लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो और तुम्हारा विश्वास बना रहे। जीसस इसके बाद रात में अपने खास शिष्यों के साथ एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वो एक पत्थर के पास सारी रात प्रार्थना करते हैं। वाल्टर जब इसके बारे में चार्ल्स से पूछता है तो चार्ल्स वाल्टर को समझाते हैं कि ईश्वर ने जब एडम और ईव को बनाया तो वो दोनों खुशी खुशी हेवन में रहते थे। ईश्वर उन दोनों से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें एक पेड़ से फल तोड़कर खाने से मना किया था। शैतान ने एडम को बहकाया कि अगर वो उस पेड़ का फल तोड़कर खाता है तो खुद ही ईश्वर बन जाएगा। एडम ने ऐसा ही किया और उस फल को ईव को भी खाने को दिया। गॉड ये देखकर उन दोनों पर गुस्सा हो गए और उन्हें पृथ्वी पर रहने के लिए भेज दिया। तब से इंसानों का सीधा संपर्क ईश्वर से टूट गया। अब ईश्वर ने अपने बेटे को जीसस के रूप में इंसानों की मदद के लिए भेजा था। प्रेयर करके जीसस जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके शिष्य सो रहे थे। अगले ही पल वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं जो जीसस को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि जीसस के एक शिष्य पीटर ने उन्हें धोखा दिया था। सैनिक जब जीसस को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जीसस के शिष्य उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान एक सैनिक का कान कट जाता है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है। जीसस ये देखकर उस सैनिक का कटा हुआ कान वापस से जोड़ देते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। जीसस सैनिकों को अपने शिष्यों को प्रताड़ित करने से मना करते हैं और खुद को सैनिक के हवाले करके गिरफ्तार हो जाते हैं। अब इजराइल के लोग और जादूगर जीसस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो सिर्फ एक मामूली सा बढ़ई है और उन्होंने लोगों की बीमारियां ठीक करने के बहाने उनके देवताओं के खिलाफ भड़काया है और मंदिर तोड़ने की बात की है, इसीलिए उन्हें मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। इस समय वहाँ पर जीसस का एक शिष्य छुपकर यह सब देख रहा था, लेकिन जब लोग उसे पहचान जाते हैं तो वो खुद को जीसस का शिष्य होने से साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो शहर में लोगों से बसता फिरता है और बताता है कि वो जीसस का शिष्य नहीं है। कुछ समय बाद जब उसे एहसास होता है कि जादूगरों से मिलकर उसने जीसस को धोखा देकर गलत किया है, तो वो जादूगरों के पास वापस जाता है और उनसे मिले पैसे उन्हें वापस लौटाकर जीसस को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जीसस को देखते हैं जिन्हें काफी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था।
अगले दिन उन्हें रोमन साम्राज्य के राजा सीजर के सामने पेश किया जाता है। सीजर के जीसस का अपराध पूछने पर जादूगर बताते हैं कि जीसस खुद को इकलौता भगवान का बेटा और यहूदियों का राजा बताता है। सीजर ये सुनकर बोलता है कि मुझे इसमें तो कोई अपराध वाली बात नहीं लगती। जादूगर ये सुनकर बाकी लोगों को बहकाता है और सभी मिलकर जीसस को क्रूसीफाई करने की मांग करते हैं। अपने लोगों के कहने पर सीजर जीसस को क्रूसीफाई करने का आदेश दे देता है। जीसस को इसके बाद काफी बुरी तरह से टॉर्चर करके क्रूसीफाई किया जाता है और जीसस के साथ क्रूसीफाई होने में उनका वो शिष्य भी शामिल था जिसने जीसस को धोखा दिया था, लेकिन लोग जानते थे कि वो जीसस का शिष्य है। वाल्टर ये कहानी सुनकर काफी इमोशनल हो गया था। वाल्टर अपने डेट से इसके आगे की कहानी सुनाता है कि कैसे मरने के 3 दिन बाद जीसस वापस से जिंदा हो गए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई करने में गुजार दी। वाल्टर पूरी कहानी सुनकर काफी खुश था और अपने भाई बहनों को भी इसके बारे में सुनाता है कि आज उसने डेढ़ से दुनिया की सबसे बड़ी कहानी सुनी, वो कहानी जिसके ऊपर किंग आर्थर की कहानी आधारित है। अब वाल्टर और उसके डेट के बीच में पहले की तरह दोस्ती बन गई थी और वो अपने डेट से गुस्सा नहीं था। वाल्टर के डेट चार्ल्स से भी अब वाल्टर और उसकी बिल्ली से गुस्सा नहीं थे और उन्हें प्यार कर रहे थे। वाल्टर की मॉम वाल्टर और उसके डेट की वापस से दोस्ती हो जाने से काफी खुश थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।